हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज संडे है, आपको पता है कि आज तो कोई द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। वो पेज आज क्या है, द हिंदू में नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बदले में मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल जो लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, आपको मज़ा आएगा। छोटा सा है, पूरा समझना इसको, ठीक है। तो क्या है, द ईविल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ईविल का मतलब आपको पता है बैड, और डिफॉरेस्टेशन आपको पता ही है, जो पेड़ की कटिंग हो रही है लगातार अंधाधुंध, ठीक है, उसको जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर अर्थ का जो है वो बढ़ रहा है। तो उसके जो है वो बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ईविल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। छोटा सा आर्टिकल है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा जो है ना, ये आप लोग याद रख सकते हो, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। जैसे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये जो लिखा हुआ है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO points out that since 1990 420 million hectares of forest have been lost through conversion to other land uses, agriculture, industrial use and biofuels in or टू फीड 11 बिलियन ह्यूमंस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने जो अपना मतलब उसने पॉइंट आउट किया है, बताया है कि 1990 के बाद, सिंस 1990, ठीक है, 420 जो मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट है ना, वो ख़त्म कर दिए गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं थ्रू कन्वर्जन टू अनदर लैंड यूज़। क्योंकि जो फॉरेस्ट है ना, उनको दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, बायोफ्यूल्स के लिए, ठीक है, या फिर इन ऑर्डर टू फीड 11 बिलियन ह्यूमंस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। मतलब 11 बिलियन जो लोग हैं उनको फीड करने के लिए, मतलब उनको खाना खिलाने के लिए जो फॉरेस्ट थे उनको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर दिया, और फॉरेस्ट जो थे वो लॉस्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके बाद दिस विल इन पर्टिकुलर अफेक्ट द ट्रॉपिकल रीजन सच एज़ इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका। तो ये मतलब ज़्यादातर जो इनका इफ़ेक्ट होता है ना, वो कहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब ये जो फॉरेस्ट की जो कटिंग हुई है, सॉरी, ये कहाँ पे हुई है, ठीक है। ज़्यादातर ये हुई है ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन क्या है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर सेंटर की जो लाइन होती है अर्थ की, उसके जो उसके जो मतलब बगल में जो कंट्रीज़ है ना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़। मतलब यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इसमें इंडिया भी आती है, चाइना भी आती है और अफ्रीका भी आती है। तो ये ज़्यादातर जो कटिंग हुई है ना फॉरेस्ट की, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में हुई है। उसके बाद अब काजेज़ क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट resource assessment and point outs that 31% of the land on earth is covered by forest, ठीक है। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कोट यहाँ पे दिया हुआ है ना, मुहावरा, इसको आप लोग आंसर राइटिंग लिखने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है कि जो फूड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक मतलब क्या है, पब्लिश किया था फॉरेस्ट सोर्स असेसमेंट, ठीक है। मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और बताया था कि जो 30% 1% ऑफ लैंड है ना अर्थ में, वो फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। When trees are felled, मतलब जब ट्री फेल्ड का मतलब होता है काटना, जब ट्रीज़ को काटा जाता है, दे लीड टू द अकोमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एटमोसफियर। तो जब ट्रीज़ को काटा जाता है ना, तो इससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसकी अकोमुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ट्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते भी हैं और उसको होल्ड भी करके रखते हैं। लेकिन जब ट्रीज़ को काट दिया जाता है ना, तो उसकी जो अकोमुलेशन है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, इन एट द एटमोसफियर, मतलब वो क्या है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर एंड हैंस ग्लोबल वार्मिंग, और उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज 11% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो जो डिफॉरेस्टेशन है ना, वो 11% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ना, उसको इंक्रीज़ करती है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मतलब जो गैसेस निकलती हैं, ठीक है, कौन कौन सी गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमने पीछे बात की, इनको याद रखना, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो मेन गैस है जो ग्रीन हाउस मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो ये गैसेस आप लोग याद रखना। उसके बाद दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पुट
public health group further point out that deforestation leads to spike in infectious germs such as those causing disease such as malaria and dengue। तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उसने मतलब एक पब्लिक हेल्थ ग्रुप है, उसने फर्दर पॉइंट आउट किया, मतलब बताया कि जो ये डिफॉरेस्टेशन है ना, लीड टू स्पाइक्स, स्पाइक्स का मतलब होता है बढ़ना, इन इन्फेक्शियस जर्म्स, इसकी वजह से इन्फेक्शियस जो जर्म्स है ना, ठीक है, और उसकी वजह से जो मतलब इन जर्म्स की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शियस जर्म्स सच एस मलेरिया होता है, डेंगू होता है, विच कैन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन्स, जो मतलब बहुत बुरी तरह से ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, स्पाइक होते हैं। उसके बाद डॉक्टर एस.बी. खाडरेकर ऑफ Environmental Society of India points out that not just trees but soil and water too must be saved। तो ये जो खाडरेकर हैं इन्वायरमेंटल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, ये बोलते हैं कि सिर्फ ट्रीज़ नहीं, हमें सॉइल और वाटर को भी सेव करना पड़ेगा, ठीक है। A 1% increase in deforestation leads to 0.93% decrease in the availability of clean drinking water in rural communities that depend on open well and flowing streams। तो अगर 1% डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज़ होती है ना, तो उसकी वजह से 0.93% जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है क्लीन वाटर जो हमें मिलता है ना, क्योंकि आपको पता है जो पेड़ हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं। जब पेड़ काट दिए जाते हैं ना, तो उससे जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, जो हम मतलब कुएं के थ्रू निकालते हैं, वो भी कम हो जाएगा। 0.9% जो है वो क्लीन वाटर की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। रूरल कम्युनिटीज़ जो गाँव में रहती हैं, जो कि डिपेंड करती हैं किसके, वेल्स के ऊपर, कुओं के ऊपर, और जो फ्लोइंग स्ट्रीम्स है, मतलब जो वहाँ पे जो नाले वगैरह हैं उन पे जो डिपेंड करती हैं वाटर पे, वो भी कम पड़ जाता है, ठीक है। ऑल्सो ट्रीज़ रिलीज वाटर इन दी एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, और जो ट्रीज़ है ना वो वाटर को भी रिलीज़ करते हैं ट्रांसपीरेशन के दौरान। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, परस्पीरेशन। परस्पीरेशन क्या होता है, हम लोग जो पसीना निकालते हैं, स्वेटिंग निकालते हैं ना, और हमारा जो बॉडी है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो पसीना हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है ना, और हमारा बॉडी जो है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परस्पीरेशन। वैसे ही ट्रीज़ के अंदर होता है। ट्रीज़ क्या करता है, ट्रीज़ जो स्वेटिंग करता है, मतलब जो पसीना अपना बाहर निकालता है, वाटर बाहर निकालता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, ट्रीज़ जो है वो हमें ठंडी छाँव देता है, हम देता है ना, ट्रीज़ के नीचे जाओगे हमें ठंडी छाँव क्यों मिलती है, क्योंकि वो ट्रांसपीरेशन करता है, मतलब वो पसीना अपना स्वेटिंग जो है उसको बाहर निकालता है वाटर की फॉर्म में, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जो ट्रीज है ना, वो भी वाटर रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मैंने बता दिया, मतलब वो वाटर रिलीज़ करेंगे जब वो ट्रांसपीरेशन करेंगे, एंड दिस कम्स डाउन एज रेनफॉल, और वो रेनफॉल के रूप में हमें फिर मिलता है, मतलब वही वाटर जो है वो रेनफॉल के रूप में हमारे पास आता है। तो अगर ट्रीज़ काटोगे, डिफॉरेस्टेशन होगी, तो वाटर की शॉर्टेज तो ऑटोमेटिकली होगी, रेनफॉल की शॉर्टेज भी होगी। दस डिफॉरेस्टेशन हैज़ डबल इफेक्ट्स, तो डिफॉरेस्टेशन है ना वो दुगने प्रभाव हैं, ठीक है। ये अबाउट 30% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया 3.9 बिलियन हेक्टर्स इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। लगभग जो 30% जो अर्थ की लैंड है ना, 3.9 बिलियन हेक्टर्स वो फॉरेस्ट कवर करता है, ठीक है। येट इन द नेम ऑफ फूड सप्लाई, लैंड यूज़ for development activities and technology, a lot of deforestation occurs in many countries। लेकिन मतलब फूड के नाम पे, शेल्टर के नाम पे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे, मतलब बहुत सारी जो डिफॉरेस्टेशन है ना वो बहुत सारी कंट्रीज़ में की जाती है, ठीक है। सिचुएशन इंडिया, अब इंडिया में सिचुएशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखना कि जो इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट मतलब कवर है ना वो कितना है, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ 22% ऑफ द ग्लोबल जोग्राफिकल एरिया। और अगर हम लोग पूरा हमारा जोग्राफिकल एरिया देखें ना, तो 22% जो है वो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है। ऑफ दिस द ट्विन आइलैंड्स ऑफ अंडोमान एंड निकोबार हैव 87% ऑफ द टोटल एरिया। और अगर ही इसमें हम लोग टोटल एरिया में जो हमारा अंडोमान और जो निकोबार है ना, 87% जो टोटल एरिया है वो इनमें है हमारे फॉरेस्ट एरिया का, ठीक है। डॉक्टर पंकज सेक्सारिया पॉइंट्स, तो इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, पॉइंट्स आउट दैट कॉलोनियल ब्रिटिश सेटअप ए पोर्ट देयर इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट टिम्बर एल्सवेयर। तो मतलब डॉक्टर साहब ने ये बोला कि जो कॉलोनियल जो जिस टाइम पे ब्रिटिश का राज था, उन्होंने यहाँ पे एक पोर्ट बनाया था जो कि टिम्बर एक्सपोर्ट का काम करता था अंडोमान और निकोबार में। द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ आल्सो टारगेटिंग दिस आइलैंड्स इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स नेवी एंड आल्सो टू अट्रैक्ट
more mainlanders to not just visit but even settle down here। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है, टारगेट कर रही है इन आइलैंड्स को कि यहाँ पे जो है इनको एक्सपेंड किया जाए नेवी को, ताकि जो मेन लैंडर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, जहाँ पे नॉट जस्ट टू विजिट, सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं बल्कि परमानेंट वहाँ पे सेटल हो जाएं। ठीक है, सो मच फॉर सेविंग दिस आइलैंड्स। तो मतलब बहुत कुछ, सो मच फॉर सेविंग दिस आइलैंड। तो इन आइलैंड्स को सेव करने के लिए जो गवर्नमेंट है ना वो काफ़ी कुछ जो है वो कर रही है। दी हिमालयन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश हैव अबाउट 21,000 to 24,000 एंड 16,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो इनमें जो है वो इतना फॉरेस्ट एरिया जो है वो हमारी स्टेट्स में है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गई, हिमाचल प्रदेश हो गई। ठीक है, येट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव्ड ए सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ ट्रीज़ इन ऑर्डर टू बिल्ड अंडरपास एंड ओवरपास हाईवेज इन रीजन्स। लेकिन फिर भी जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसने क्या किया है, सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन मतलब कुछ हिस्सा जो है ना इन एरियाज़ का वो है, वो मतलब ट्रीज़ को काट दिया है। ठीक है, किसके लिए, वहाँ पे पासिस बनाने के लिए, हाईवेज़ बनाने के लिए। तो मतलब ये भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। लाइक वाइज गोवा हैज़ अबाउट 2219 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्टेशन। ठीक है, तो गोवा का जो एरिया है वो 2219 है। ठीक है, येट द गवर्नमेंट देयर हैज़ कट ट्रीज़ विद द आइडिया ऑफ कनेक्टिंग मुंबई टू गोवा बाय ए 4 लेन वे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना उसने क्या किया है, ट्रीज़ को कट किया है मुंबई को गोवा से कनेक्ट करने के लिए बाय ए लेन हाईवे। ठीक है, अराउंड 31,000 ट्रीज़ आर बीइंग कट बाय लोकल अथॉरिटी। लगभग 31,000 जो ट्रीज़ हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो कट कर रही हैं। ठीक है, अब है जायंट बनियान ट्री। बनियान ट्री आपको पता ही होगा। ठीक है, बरगद का पेड़। लाइक वाइज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज सेट टू स्टार्ट द एक्सपेंशन ऑफ द 45 किलोमीटर स्केच ऑफ NH 163 फ्रॉम 2 to 4 लेन्स। तो ऐसे ही जो हमारी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है 45 किलोमीटर स्ट्रेच जो नेशनल हाईवे है उसको 2 से 4 लेन में कर रही है। ठीक है, टूवर्ड दिस दे वांट टू डिस्ट्रॉय 9,000 बनियान ट्रीज इन चेवेला मंडाल इन तेलंगाना। इसके लिए वो 9,000 बनियान ट्री को है उसको कट करेगी। ठीक है, तो समझ रहे हो कि डिफॉरेस्टेशन कितनी बढ़ रही है। दिस जायंट बनियान ट्रीज आर सेंचुरीज ओल्ड, मतलब ये कई सालों से, मतलब सेंचुरीज ओल्ड हैं ये। ठीक है, एस्टेब्लिश बाय द निज़ाम्स ने इनको लगाया हुआ था। तेलंगाना में आपको पता है निज़ाम्स थे। ठीक है, एंड अदर फॉर लविंग ग्रुप्स। ठीक है, तो अदर फॉर फॉरेस्ट लविंग ग्रुप्स, और मतलब जो फॉरेस्ट को मतलब जो चाहते थे उन्होंने इनको लगाया था। इन सम दिस और दिस सम ऑफ द इविल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड वी शुड प्रोटेस्ट। और लास्ट में जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो ये बोल रहा है कि ये सारे जो है वो डिफॉरेस्टेशन के इविल इफेक्ट्स है और हमें इसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट करना होगा, करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल था, छोटा था लेकिन काफ़ी हेल्पफुल था। तो जिसको अच्छा लगा होगा यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर दो। जब भी मेरा वीडियो लिंक आएगा या फिर PDF आएगी आपको मैं सेंड कर दूँगा। और फीडबैक पक्का दे देना। ओके, जय हिंद।